बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं M2M उर्दू प्रोग्राम है जमहूर की आवाज़। दो इश्यूज़ पे बात करेंगे। एक तो जो आज एक नई रवायत डाली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा ने कि कार्रवाई जो है वो सरकारी टीवी पर आज फुल कोर्ट की दिखाई गई और जिसमें सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है उस हवाले से जो केस था उसकी समाअत हुई। और दूसरा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने गैर मामूली जो प्रोटोकॉल है वो लेने से इनकार किया, गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार किया और फिर साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो बुलेट प्रूफ गाड़ी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, 1300 सीसी जो गाड़ी है वो इस्तेमाल करेंगे। दूसरा एक जो और बात है कि आपको पता है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त जो ताल्लुकात हैं, बेशक हम दोनों हमसाया ममालिक हैं, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो उसमें कशीदगी आती रहती है। तुर्कम बार्डर, चमन बार्डर, स्मगलिंग के हवाले से जो फिर कार्रवाइयाँ हमारी फोर्सेस की जानब से जो वहाँ पे स्मगलिंग को रोकने के लिए बॉर्डर के ऊपर जो इक़दाम किए जाते हैं और वहाँ से तावन न मिलना, फिर अफ़गान सरज़मीन का दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अफ़गान सरज़मीन का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होना, ये वो इशूज़ हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान को शदीद जो है वो कंसर्न है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो इसी वजह से जो निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवारुल्लाह काकड़, उन्होंने जो अपने अफ़गान हम मनसब हैं उनके नाम एक ख़त लिखा है मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद जो कि वज़ीर आज़म हैं अफ़गानिस्तान के, और उस ख़त में उन्होंने दोनों ममालिक के जो करीबी बरादराना ताल्लुकात हैं उनका हवाला दिया है, पाकिस्तान के पड़ोसी होने का हवाला दिया है और ये भी साथ कहा है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान ताल्लुकात की जो जड़ें हैं बाहमी मज़हब, सकाफ़त, तारीख़ से जुड़ी हैं और ये भी कहा कि हम अफ़गानिस्तान के साथ जो है वो दो तरफ़ा तजारती, सियासी, सलामती और इक़्तिसादी जो ताल्लुकात हैं वो मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म हैं और हमें मुश्तरका मकासद के हसूल के लिए मिलकर काम करना जो है वो चाहिए। और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि जो अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत है, तालिबान की जो हुकूमत है, जो अपनी वो जो सरज़मीन है दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। ख़ास तौर पर जो करदम तरीके तालिबान के जो दहशतगर्द हैं जो कि अफ़गान बार्डर के ज़रिए उनकी आमदोरफ्त होती है, उनको रोका जाए, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाएँ, उनके महफूज ठिकाने जो हैं वो ख़त्म किए जाएँ। ये बाज़ाब्ता तौर पर ये मामला अफ़गान हुकूमत के साथ जो है वो टेक अप किया गया है, क्योंकि आपने देखा कि गुज़श्ता दिनों जो वाक़यात हुए चित्राल में या और सरहदी इलाकों में, उसमें वाज़े तौर पर यह चीज़ नज़र आई थी कि जो अफ़गान सरज़मीन है उसको इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमलों के हवाले से। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का जानी नुकसान भी हुआ, कई लोग शहीद हो गए, लेकिन चित्राल के जो अवाम है वो अपनी अफवाज के साथ मिलकर जो है वो लड़े, उनका साथ दिया और साजो सामान भी जो है वो पहुँचाया। तो इस ख़त का बुनियादी मकसद यही है कि दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसको मामूल पर लाया जाए और जो अफ़गानिस्तान के साथ हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं उसको जो है मज़ीद मजबूत किया जाए, गलत फहमियाँ भी दूर हों और जो एक दूसरे के साथ हमने कमिटमेंट्स की हुई हैं उन कमिटमेंट्स को भी जो है वो पूरा किया जाए, उसी से जो है वो बेहतरी हो सकती है। अब ये तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान जो है अफ़गान महाजरीन का भी हम बोझ बर्दाश्त करें, वहाँ पर तजारत, इक़्तिसादियात, सेहत और दीगर सहूलियात भी बार्डर के ज़रिए वहाँ पे हम फ्राहम करें। अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड उसका मनफी इस्तेमाल होता है, उसके ऊपर भी हमारे जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात मौजूद हैं, उसको भी रोका जाए। ये वो इशूज़ हैं जिसके ऊपर जो है वो अफ़गान हुकूमत के साथ हमारी बातचीत होती रहती है। तो अभी जाते जाते फिर वही बात कि जो 57,000 केसेस हैं मुख्तलिफ़ अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं, उन केसेस की तरफ तवज्जो दिया जाना बहुत ज़रूरी है। और मौजूदा हालात में जहाँ पर पाकिस्तान को बहुत से महाज़ों पर मसाइल और मुश्किलात का सामना है, वहीं पर जो हमारा अदालती निज़ाम है दुनिया के आखिरी नंबरों पर इसको शुमार किया जाता है पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को। अभी जो हमारे नए चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब, वो जो निज़ाम इंसाफ को लगा हुआ एक जंग है वो उसको उतारें, ऐसे फ़ैसले करें निज़ाम इंसाफ की जिससे सुस्ती ख़त्म हो, अदालती निज़ाम और इससे जुड़े जो मसाइल हैं वो हल हों, इंसाफ की राह में हायल रुकावटें जो हैं वो दूर हों, आम आदमी को रिलीफ मिले और अशराफिया की बजाय गरीबों की भी बात सुनी जाए। ये 57,000 केसेस आम लोगों के हैं,
اس کی طرف توجہ دی جائے، اور یہی کوشش جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ جو عدالتوں کے اوپر، خاص طور پر جو سپریم کورٹ کے اوپر جو اعلیٰ عدلیہ کا اعتماد ہے، جو عوام کا اعتماد ہے، وہ بحال ہو اعلیٰ عدلیہ کے اوپر عوام، اور یہ بحال ہونا بہت ضروری ہے۔ اور یہ امتحان بھی ہمارے چیف جسٹس صاحب کا، انہوں نے بنیاد اچھی رکھی ہے کہ پروٹوکول کم لیا ہے، گاڑی سرکار بلٹ پروف نہیں لی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ گارڈ آف آنر نہیں لیا ہے، اور تیش قسم کی چیزوں میں نہیں پڑے ہیں، اور آتے انہوں نے کام شروع کر دیا ہے۔ اور پھر انہوں نے جناب ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ جو سپریم کورٹ کے اندر جو سرکاری ٹی وی کے ذریعے کارروائی کو اوپن کیا ہے، تو یہ ایسے اقدامات ہیں جس کو عام آدمی جو ہے وہ سراہتا ہے۔ ہاں، انگلش کے ساتھ ساتھ اگر اردو میں بھی کارروائی ہو جائے تو پاکستان کی عوام کو سمجھنے میں زیادہ جو ہے وہ آسانی ہوگی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ پاکستان کی عوام کو انگلش نہیں آتی، لیکن اب ہماری جو قومی زبان ہے وہ جو ہے اردو ہے، تو اگر اسی کے اوپر عمل درآمد ہو جائے، جس کا کہ سپریم کورٹ کے مختلف ججز جواد خواجہ کا ایک فیصلہ تھا کہ سپریم کورٹ میں یا دیگر جگہوں کے اوپر اردو زبان میں کارروائی ہونی چاہیے، اس فیصلے کے اوپر بھی عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔